आयरा का कैरेक्टर इतना मनहूस दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शी स्टिल ब्लेमिंग कामयार। मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। मजा तो आता लेटेस्ट एपिसोड में आपको यह दिखाया जाता कि जो लड़की कोमा में गई है उसको जाग तब आती जब आयरा की खावर से शादी हो गई होती। ना सिर्फ शादी बल्कि एक आधा बच्चा हो गया होता, तब ये कोमा से जागकर इसको बताती कि भैया ये कितनी बड़ी बेवकूफ है। क्योंकि प्यार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट हमारी आयरा ने कभी भी खावर पे कामयार पे किया ही नहीं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि आयरा को कामयार से प्यार नहीं है, उसको इस चीज से प्यार है द वे कामयार लव्स हर। यानी कामयार उसको कितना पैम्पर करता है, कितना स्पेशल ट्रीट करवाता रहता है, सुबह शाम उसके थप्पड़ खाता है, उससे ह्यूमिलेट होता है, फिर भी उसके पास आता है। आयरा को कामयार की इस आदत से प्यार है, उससे प्यार नहीं है। शी इज अ प्योर सेल्फिश लड़की। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। और इस तरह की सेल्फिश लड़कियां ड्रामों के अंदर भी और रियल लाइफ के अंदर भी सिर्फ थप्पड़ डिजर्व करती हैं। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि राइटर ने इस ड्रामे के अंदर लड़कों को तो बड़े थप्पड़ लगवाए हैं। कामयार को 2 दफा थप्पड़ पड़ा, खावर को भी थप्पड़ पड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो फारिया इतनी मनहूस लड़की दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर, वो जब इतना बैडली एक्सपोज होती है तो क्यों नहीं हमारे कामयार ने रख के मारा एक थप्पड़ उसके मुंह पे, ताकि उसको थोड़ी सी उसकी असलियत याद करवाई जाए। पहले पाकिस्तानी ड्रामों में जब लड़कियों को थप्पड़ पड़ते थे तो यहां पर लोग बड़ा इस चीज पर एहतजाज करते थे, स्पेशली ये औरतें। रियल लाइफ में तो हम पे जुल्म होता ही है, अब क्या ड्रामों में भी होगा। लेकिन अब जब बंदों को थप्पड़ पड़ रहे हैं लड़कियों की तरफ से तो वो फाइन है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। मर्द के अंदर तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त की कैपेसिटी होती है ना। जितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है ये फारिया, यहां पर डिजर्व तो वही करती थी जो इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि हाँ जबरदस्ती उसके मुंह में जो है वो जहर की गोली ठोंस दी जाए, लेकिन पहले एक टिका के थप्पड़ बनता था। कौन लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन फारिया अभी भी नहीं मरेगी। अब आप लोग बड़ा हैरान होंगे कि क्यों भैया, जहर की गोली ठूंस तो दी और यहाँ पर कुछ ऑपरेशन की झलकियां भी दिखाई जा रही हैं टीजर में, तो कुछ ना कुछ तो है। वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या हो। लेटेस्ट एपिसोड का जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग सीन था स्पेशली मेरे लिए, वो कामयार का ये वाला सीन। नफरत करता हूं तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मजा आया क्योंकि जो लड़की बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करना जानती हो, यहाँ पर फौरन से रिएक्ट कर देती है, कोई भी उसको मैनिपुलेट कर देता है, वो सिर्फ नफरत की ही मुस्तहिक होती हैं। तो भैया क्या होने वाला है इस ड्रामे के अंदर आने वाली एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद उस सीन के साथ जो इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग सीन था फिलहाल लेटेस्ट एपिसोड में, वो ये कि जहां पर दिखाया जाता है कि हमारा कामयार जाता है फारिया के सामने और उससे पूछता है कि वो उससे कितना प्यार करती है, और फिर उसी टाइम उसको कहता है एक ऐसा कैप्सूल खाने के लिए जो जहर का है, और ऐसे में ये भी बता देता है कि 10 मिनट के अंदर डेथ हो जाती। यहाँ पर आप इस सीन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते, आधा इंटरेस्टिंग बनाया, लेकिन डबल इंटरेस्टिंग होता अगर आपको यह दिखाया जाता जो मैं अब बोलने वाला हूं। जिस टाइम जहर की गोली उसके मुंह में ठूसी, आपने देखा कि वो यहां पर किसी भी तरह से बस हॉस्पिटल में जाना चाहती है। उसको फिर बाद में कमरे में बंद करने से पहले आप दिखाते कि फारिया उसके पाँव में गिरती और गिरकर माफी मांगती, और फिर ऊंची ऊंची आवाज में उसको ये बताती कि कैसे उसने उसके साथ जुल्म किया, कैसे वो हर एक से माफी मांगेगी, कैसे उसने उस लड़की को ट्रैप किया या फिर उसको भी फोर्स करके ताकि किसी भी तरह से तुम्हारी शादी टूटे, कैसे इसने ये वीडियो बनाई। ये सारी बातें जब वो कर रही होती तो उस टाइम कामयार जो है वो इस सब की वीडियो बनाता। जब वो वीडियो बना लेता तो उसके बाद वो जब उसको गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ आप मुझे हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि तुमने जहर की गोली स्पेशली ज़बरदस्ती मेरे मुंह में ठूसी है, तो वो उसको बताता कि इसमें जहर नहीं था, सिर्फ चॉकलेट है, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, डोंट वरी। और वहां पर बेचारी हक्की बक्की रह जाती। तो यहां पर उसके पास एक प्रूफ भी आ जाता, जिस प्रूफ को वो मजीद दिखाकर आयरा को बताता कि भैया वो किस हद तक जाहिल है और किसी के भी हाथों मैनिपुलेट हो सकती है, और यहां पर उसने कितनी गलत हरकत की। मुझे पर्सनली ये ड्रामा ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आपको 1-2 एपिसोड में आयरा को भी दिखाओ कि हाँ वो उसके पीछे पीछे भाग रही है, फूल लेकर, सोरी के गुब्बारे लेकर, और यहाँ पर गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़ रही है, गिर रही है,
क्योंकि भैया जहां पर आप इक्वालिटी की बातें करते हो ना, वहां पर आप फिर लड़कियों को भी दिखाओ कि इस सिचुएशन में जब बेचारी बार बार अपनी फजूल की नेचर की वजह से एक्सपोज हुई और यहां पर कामयार को उसने गलत समझा, तो वो लड़की भी कुछ एफर्ट्स कर रही है। सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुबह शाम एफर्ट्स करें, इस तरह की लड़कियों को भी करना चाहिए कि हाँ यार, हमसे इतनी मिस्टेक हुई या हम बार बार बेवकूफ़ बनी, हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए था। अब थोड़ी सी एफर्ट्स यहाँ पर आयरा को भी करते हुए आप दिखाओ, लेकिन नहीं, मुझे तो टीजर के सीन से ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे राइटर ने भंग पी हुई थी या उसको लगता है किसी भी सिनेरियो में हमेशा बंदा ही गलत होगा, लड़की नहीं। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। बाय द वे, मुझे अभी भी लगता है ऐसा कि यहाँ पर फायरा को जो उसने गोली ठूंसी है उसमें जहर नहीं होगा, क्योंकि जो भी हो जाए हमारा जो कामयार है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता, किसी भी वजह से वो किसी की जान नहीं लेगा। तो एक बात तो मुझे काफ़ी हद तक श्योर है कि उसमें जहर नहीं होगा, और अगर वो गोली निकलवा भी लेगी तो पता चलेगा तो इसमें कुछ भी नहीं था, अगर तो हॉस्पिटल्स के सीन इसी के हैं। दूसरे नंबर पे आपको दिखाया जाएगा कि आयरा के सामने फिर से अब जब हमारा कामयार उल्ट पटांग हरकतें कर रहा है तो उसको फिर से इस बात की तकलीफ है कि पहले ये गलत था, फिर ये अच्छा हुआ, अब ये मजीद गलत हो गया। और बाप भी आकर इस सिचुएशन में आकर ये कह कर गया है कि बेटा अब वो चूंकि फिर से ख़राब हो गया है, तुम्हारा रिपोर्ट उसके फिर से सेल उल्टे डल गए हैं, तो लिहाजा तुम सोच लो अपने फ्यूचर के बारे में। अरे भैया, इतना भी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपकी बच्ची से भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं और बहुत सारी गलतियां हुई हैं इस ड्रामे के अंदर। किसी भी मोमेंट पर बाप को इसको ये रियलाइज नहीं करवाना चाहिए था कि हाँ, अभी भी उसके पास ये चांस होना चाहिए कि वो सोचे, क्योंकि हमारा कामयार तो बहुत खराब हो चुका है। बाप को यही कहते हुए दिखाना चाहिए था कि हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए, ही इज द बेस्ट, और हम उसे किसी भी तरह से कन्विंस करेंगे। कह रहा है वो अभी भी कि हम माफी मांग लेते हैं, लेकिन उसकी बातों के अंदर ना अभी भी कुछ ऐसी चीज है कि हाँ, अगर कामयार फिर से मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। दैट वाज रिडिकुलस। आपको दिखाया जाएगा कि वो नेक्स्ट एपिसोड में बाप भी जाएगा कामयार के सामने और वहां पर जाकर उसको कहेगा कि बेटा हमें माफ कर दो, या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो डेफिनेटली कामयार का तो ये बनता है ना कि वो कहे कि नहीं भैया, मेरा बहुत ही बुरे तरीके से तुम्हारी बेटी ने दिल तोड़ा और अब मेरा दिल उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बाप को भी चाहिए कि थोड़ा सा उससे फर्दर रिक्वेस्ट करे, लेकिन नहीं, बाप कहेगा कि तुम क्या चाहते हो कि अब हम सब जहर की गोली खा के मर जाएं? हाँ तो भैया मर जाओ, क्योंकि तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, ओवर प्रोटेक्टिव फैमिली हो, और ऐसे में चाहते हो कि कोई पैराडाइज से एक प्रिंस चार्ल्स आए और आकर तुम्हारी बेटियों को ब्याह करके लेके जाए। ऐसा तो नहीं होने वाला। इस तरह के पेरेंट्स जो रियल लाइफ में बच्चियों को लेकर इतना प्रोटेक्टिव होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको आप बोलते हैं, तो यहाँ पर बच्चियों के सर पर जब चांदनी आती है ना, फिर उनके रिश्ते ढूंढने निकलते हैं। और 40 साल की उम्र में जब किसी रंडवे से शादी करवा देते हैं तो बाद में सोचते हैं कि यार हाय, हमारी बच्चियों का तो नसीब अच्छा नहीं था, हमने तो बड़ी कोशिश की। फिटे मुंह ऐसी कोशिश के ऊपर जहां पर आप अपनी बच्चियों को बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड करके उनके दिमाग को स्पॉइल कर देते हो। और कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि यहाँ पर आपको बिलाल अब्बास की एक्टिंग प्लस उसके जो लुक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर और बड़े अट्रैक्टिव, हैंडसमनेस का जो लेवल है वो कमाल है। ऑन दी अदर साइड हानिया जो है वो इस ड्रामे के अंदर काफ़ी सीन्स में एवरेज ही लग रही है। एक तो वो दिखने में भी एवरेज लग रही है, फिर हरकतें बिलो दी एवरेज कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ड्रामे का जो मज़ा है ना वो क्रिंज में बदल जाता है। और यहाँ पर आपको देखने के साथ साथ गुस्सा ज़्यादा आता है कि आखिर राइटर या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम लोगों से चाहते क्या हैं, क्यों ले रहे हैं हमारे सब्र का इम्तिहान। क्योंकि इन लोगों ने पास्ट में तेरे बिन में यही देखा है कि यहाँ पर टिका कर लड़की के कैरेक्टर को क्रिंज और स्टूपिड दिखाओ, फजूल हरकतें करवाओ, लोगों को गुस्सा आएगा और ड्रामा वायरल हो जाएगा। वही चीज़ दिखा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, जबकि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन में भी बेहतर हो सकता था। मेरी ज़िंदगी है तू कई टाइटल रखने वाला ये ड्रामा, जहां पर बिलाल अब्बास के कैरेक्टर कामयार ने यह साबित किया कि वो वाकई किसी को अपनी ज़िंदगी समझ सकता है। दूसरी साइड पर भी इंसान को इंसान दिखाना चाहिए, असल में तो इब्लीस इसको बनते हुए दिखाया जा रहा है। कामयार का ये जो डायलॉग था ना कि जहां पर वो ये कहता है इस ड्रामे के अंदर के इतना ज्यादा चाह है कि चाह कर भी मैं थक गया हूं। कामयार का जो ये डायलॉग था ना लेटेस्ट एपिसोड में कि इतना चाह है कि चाहने से दिल भर गया है, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। और जिस तरीके से एक मर्द को बार बार टूटते हुए दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर, लिटरली इट्स वेरी पेनफुल टू सी कि जहां पर आप हमारी सोसाइटी के अंदर पता नहीं कौन सा इमेज दिखाना चाहते हो कि यार इस तरह का बंदा होता है रियल प्यार करने वाला, जबकि इससे बहुत कम भी हो सकता है और वो सच्ची मोहब्बत कर रहा होगा। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मेरे से पूछो ना इस ड्रामे का सबसे सेटिस्फाइंग एंड क्या होगा, इस ड्रामे का सेटिस्फाइंग एंड ये हो सकता है
कि यहाँ पर कामयार को दिखाया जाए कि जो लड़की यहाँ पर अब बिस्तर में पड़ी है, चली गई है कोमा में, बेचारी का कोई सहारा नहीं है, भले उसकी फजूल हरकत की वजह से ही, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो पूरे माशरे में बदनाम तो सिर्फ कामयार के साथ हुई है ना, और उस लड़की को कोई और मुंह भी नहीं लगाएगा, ना ही करेगा उसके साथ शादी। आयरा को तो फिर भी कोई मिल जाएगा, तो लिहाजा दिखाया जाए कामयार को कि कामयार उसी लड़की से शादी करे जो कोमा में गई है और जिसको लेकर इतना बड़ा प्रोपोगंडा बनाया गया, जिसको देखकर यहाँ पर आयरा का खून खुल गया था। उसने ये कोशिश भी नहीं की जानने की कि सच्चाई क्या है। तो कामयार को दिखाया जाए कि ये उस लड़की का सहारा बने और उससे शादी करके अपना घर बसाए। इस लड़की को दिखाया गया कि इस तरह की बहुत सारी लड़कियां कामयार को चाहती थी, लेकिन कामयार वैल्यू नहीं देता था। तो आज उन्हीं में से कोई एक लड़की अब उसकी दुल्हन बनते हुए दिखाया जाए। और दूसरी तरफ हमारी इस आयरा को दिखाया जाए कि भैया किस तरीके से बेचारी तड़प रही है और यहाँ पर इसको बड़ी तकलीफ कि क्यों नहीं इसने अपने प्यार पे यकीन किया। बाय ऑल मीन्स अब तक जितनी भी स्टोरी दिखाई गई है ना, लिटरली आयरा 0.1% भी डिजर्व नहीं करती कामयार के कैरेक्टर को कि इसकी उसके साथ शादी हो। नहीं दिखाना चाहिए भाई। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये दिखाएंगे तो यही इस ड्रामे के अंदर कि हाँ फिर से पैचअप हो गया, बट आई एम गोना रोस्ट दिस ड्रामा इवन मोर, क्योंकि भैया जो दिखा दिया गया ना हमारे कामयार के साथ जुल्म, इसका भैया कोई तो हिसाब देगा। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा अबाउट द गर्ल फातिमा जतोई जो आजकल बड़ी वायरल होने लग रही है, ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।